एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं तुम लोगों के लिए। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है सो बुक में क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है ना तो क्लास 6 लेवल के ही जो कंपटीशंस हैं उन्हीं से ये इस तरह के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है कि इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कोई एक फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर का डबल है वो उसके डिनोमिनेटर से 2 ज़्यादा है, यही कह रहा है। फिर कहता है कि यदि उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 और 3 अलग अलग ऐड कर दिया जाए तो जो न्यू फ्रैक्शन है वो 2/3 होता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को पता करने के लिए बोलता है। इस तरह के क्वेश्चंस 2 वेरिएबल्स मान के, 2 वेरिएबल्स को, जैसे फ्रैक्शन को ही तुमने मान लिया x/y, या डिनोमिनेटर को x और ये न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लिया तो भी फ्रैक्शन x/y हो गया। इससे बहुत तरह से सॉल्यूशंस तुम लोगों ने देखे होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल मान के ही बन सकता है क्या? तो आंसर है ये बिल्कुल बन सकता है। देखो ये कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दो। यदि नहीं कुछ आ रहा है ना तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको लिखना स्टार्ट करो। देखो उससे क्या मिलता है हमें। कहता है कि ट्वाइस द न्यूमरेटर, कहने का मतलब कि 2 × n, ठीक है, न्यूमरेटर को हम n लिख रहे हैं, ये जो है इक्वल्स टू 2 मोर देन डिनोमिनेटर, मतलब d+2। डिनोमिनेटर को हमने d लिखा है, ठीक है। 2 मोर देन 5, 5 + 2, 2 मोर देन 9, 9 + 2, तो 2 मोर देन डिनोमिनेटर d+2, जो भी है 2d+2 होगा। ये किसके बराबर है? तो ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है। इससे यदि तुम डिनोमिनेटर निकालना चाहो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू इसकी क्या आ सकती है? डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी d = 2 × n मतलब 2n, और ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा +2 तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो आ गया वो आ गया हमारे पास 2n - 2। कहने का मतलब कि न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू होगी उसके डबल से यदि हम 2 माइनस कर दें तो हमें डिनोमिनेटर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग अब एज्यूम करते हैं कि लेट द न्यूमरेटर, हम लोग न्यूमरेटर मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू x। तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 2n - 2। न्यूमरेटर को हमने x माना है तो ये हो गया 2x - 2। फाइन, ये हमने निकाला ना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से यही है 2x - 2। फ्रैक्शन क्या हमारे पास आ गया? जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो होगा, वो अब हमारे पास हो गया, न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है 2x - 2, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है। पूछता है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो जो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो यही है। इसी की वैल्यू हमें निकल जाएगी तो हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। लेकिन इतने से तो निकल नहीं सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट उस पर आते हैं। कहता है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यदि 3 और 3 अलग अलग ऐड कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन जो बनेगा न्यू वो 2:3 हो जाता है, 2/3। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 ऐड करो, ये तो हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में 3 ऐड करेंगे तो ये x + 3, और ये 2x - 2 है, इसमें भी हम लोग 3 ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो कहता है कि ये जो है ये 2/3 हो गया। यही क्वेश्चन में जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें यही है। इसका मतलब x + 3/2x - 2 + 3, तो 2x + 1 ये हमारे पास आ जा रहा है 2/3। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x + 3 को 3 से और 2x + 1 को 2 से, तो ये आ जाएगा 3x + 9 = 4x + 2, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकालनी है इससे, तो x वाले को ले आएंगे इधर तो ये हो जाएगा 3x, 4x इधर ट्रांसपोज होगा तो -4x, और 2 तो इधर है ही, +9 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9। हमारे पास क्या आ गया? 3x - 4x मतलब -x = 2 - 9 - 7, ठीक है। हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ गया x = 7। ये कैंसिल, अच्छा जानते हो ये कैंसिल क्यों होता है? एक्चुअली मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग कैंसिल कर दिए, या इधर भी +2 - 2 रहता है, सेम टर्म यदि है तो उसको भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इस कैंसिल करने के पीछे भी एक ये शॉर्टकट है। एक्चुअली ये जो हम लोग कैंसिल कर देते हैं ये बहुत शॉर्टकट है। अभी हम एक छोटा सा वीडियो बना के डालेंगे उसका कि ये कैंसिल जो है ये क्यों होता है, इसके पीछे एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है कि ये कैंसिल हो जाता है। तो इसकी वैल्यू निकली x = 7। अब हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, जिसको सपोज करो हम इक्वेशन 1 मानते हैं। तो अब देखो क्या होगा, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ इसकी एक्स की जो वैल्यू है उसको डाल देना है इस इक्वेशन में, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन हमारे पास है x अपॉन 2x माइनस 2। क्या मतलब हो गया, x है हमारे पास 7, नीचे में हो गया 2 इंटू 7 माइनस 2, इसका मतलब हो गया 7 टू जा 14 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 12। ठीक है, यही हमारा फ्रैक्शन निकला है। जरा इसको चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही निकला कि नहीं निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी क्वेश्चन का आंसर निकले ना, यदि क्रॉस वेरीफाई वो हो सकता है तो एक बार जरूर चेक करो कि आंसर जो तुमने निकाला है वो सही है कि नहीं तो सारी मेहनत पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ होगा, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आते हुए भी सब गया। कहता है कि ट्वाइस द न्यूमरेटर इज़ 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर कितना होगा, 7 का ट्वाइस 14। ये कहता है कि न्यूमरेटर से 2 ज़्यादा है, तो सही में 14 जो है सो डिनोमिनेटर से 12 से 2 ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, तुम खुद से चेक करना कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि दोनों में 3 ऐड कर दिया जाता है तो जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो 2/3 आता है कि नहीं आता है, इसको तुम लोग खुद चेक करो। ठीक है, यदि कहीं इसमें जो तुमने आंसर निकाला है यदि स्टेटमेंट में ये मैच नहीं हो रहा है, क्रॉस वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो प्रोसेस को चेक करो, कहीं ना कहीं तुमने गलती की होगी, उसको करेक्ट करो, फिर तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा।